तो ये सॉफ्टवेयर का पार्ट सेकंड है। इसमें हम देखेंगे सॉफ्टवेयर के कितने टाइप्स हैं, इनके बारे में आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर के मेनली 3 टाइप्स होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और लास्ट वाला है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इनके फिर डिफरेंट ये कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, डिवाइस ड्राइवर्स आते हैं या लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स एक्स्ट्रा, वो हम यहाँ पे देखेंगे। और इसी तरह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, वो सारे हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद हम आएंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पे, जिसके अंदर एंटीवायरस या बाकी और बहुत सारे मॉड्यूल्स आते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो पूरे सिस्टम को मैनेज करे। ये सिस्टम होता है क्या है, ये सिस्टम जो कोई भी सिस्टम होता है वो बहुत सारे कंपोनेंट्स का बना हुआ होता है। जैसे इकोसिस्टम होता है, एनवायरमेंटल सिस्टम होता है, या कोई भी पर्टिकुलर सिस्टम हो जो बहुत सारे कंपोनेंट्स जिसके अंदर होते हैं और वो कंपोनेंट्स मिलके काम करते हैं। अब अगर हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करेंगे, इसमें भी बहुत सारे कंपोनेंट्स आपस में जुड़े होते हैं और वो सारे कंपोनेंट्स आपस में काम करते हैं, तब जाके हम किसी भी कंप्यूटर को कह सकते हैं एज कंप्यूटर सिस्टम। और इन सभी कंपोनेंट्स को चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, उसी सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसका मतलब एक सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो पूरे कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करे, उसको ऑपरेट करे। इसके बाद ये एज इंटरफेस होता है हार्डवेयर और बाकी जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं इन दो चीजों के दरमियान। फॉर एग्जाम्पल हम पेंट यूज करते हैं, तो पेंट कैसे इस्तेमाल हम करते हैं, जब तक कि ना इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर मौजूद होगा तब तक ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तब तक वो काम नहीं करेगा। इसी तरह कोई भी हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल हमें म्यूजिक सुनना है तो उसके लिए म्यूजिक प्लेयर चलाना है हमें, तो वो म्यूजिक प्लेयर तब तक काम नहीं करेगा जब तक कि उस हार्डवेयर और म्यूजिक प्लेयर के दरमियान में एक सिस्टम सॉफ्टवेयर ना हो। ये डिजाइन किया हुआ है बाकी सॉफ्टवेयर को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए, ताकि बाकी हर कोई सॉफ्टवेयर हम आसानी से यूज कर सके। इसके कुछ फीचर्स हैं। ये सबसे पहले ये डिफिकल्ट होता है डिजाइनिंग के लिए और इसको बनाया जाता है लो लेवल लैंग्वेज में। इन लैंग्वेजेस को हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया हुआ है और ये थोड़ा सा मुश्किल रहता है इसको मैनिपुलेट करने में, और इसकी जो स्पीड होती है ये सबसे फास्टेस्ट होती है। इसके बाद है टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बहुत सारे टाइप्स हैं। पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें इसको पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सॉफ्टवेयर के अंदर। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ये सबसे मेन कंपोनेंट होता है सॉफ्टवेयर में। उसके बाद है डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर्स वो कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिससे हम किसी भी डिवाइस के साथ, अगर मान लीजिए मैंने कोई भी डिवाइस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया है, अब वो डिवाइस इस कंप्यूटर के साथ कैसे कम्युनिकेट करेगा, उसी के लिए उस डिवाइस के साथ एक ड्राइवर साथ में होता है। अब कुछ डिवाइसेस का इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम माउस यूज़ करते हैं या कीबोर्ड यूज़ करते हैं तो हम सिंपली वहाँ वो डिवाइसेस लाते हैं और कनेक्ट करते हैं। उन डिवाइसेस को कहते हैं प्लग एंड प्ले डिवाइसेस। उनको सिंपली हम कनेक्ट करते हैं और उनके जो ड्राइवर्स होते हैं वो पहले से ही इंस्टॉल होते हैं। लेकिन अब ऐसे भी कुछ ये हार्डवेयर होते हैं जिनको यूज़ करने के लिए हमें उनका डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर हमें प्रिंटर चलाना है, प्रिंटर के साथ में एक सीडी आती है, वो होती है डिवाइस ड्राइवर, जो भी वो प्रिंटर होता है। तो सबसे पहले हम उस डिवाइस ड्राइवर को, उस सीडी को इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर में, तब जाके हम उस प्रिंटर से कोई भी काम करवा सकते हैं। तो इसका मतलब है वो जो डिवाइस ड्राइवर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर और उस हार्डवेयर के दरमियान एक लिंक रहता है, एक ट्रांसलेटर रहता है। उसके बाद है
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी हमने पहले ये ट्यूटोरियल में देखा हुआ है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं लो लेवल लैंग्वेज में। इसमें कंपाइलर्स होते हैं, इंटरप्रेटर्स होते हैं या असेंबलर्स। इसके बाद है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं एडिशनल सॉफ्टवेयर जो कि एड ऑन सर्विसेज के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये इस्तेमाल करते हैं हम अगेंस्ट थ्रेट्स की, जो भी हमें सिस्टम में कोई अगर मान लीजिए कोई थ्रेट की गुंजाइश होती है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इसमें फायरवॉल। फायरवॉल ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होता है विंडोज़ ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है। उसके बाद है इसमें दूसरा जो है वो है हार्डवेयर डायग्नोस्टिक सर्विस। ऐसे भी कुछ सॉफ्टवेयर हैं जिससे हम हार्डवेयर को डायग्नोज करके उनसे फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी भी हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हमें ट्रबल शूटिंग वहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, तो वो ट्रबल शूटर एक ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। इसी तरह अगर हमें फॉर एग्जांपल कुछ फाइल्स का साइज बड़ा होता है, उनका साइज हमें छोटा करना है, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं एडिशनल यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल विनरार होता है या विनजिप होता है। उसके बाद है डिस्क पार्टीशनिंग के लिए कुछ प्रोग्राम्स यूज होते हैं। विंडोज डिस्क मैनेजमेंट जैसे हम यूज कर सकते हैं, उससे हम जो हमारे पास हार्ड डिस्क होती है उसकी हम पार्टीशन इस सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं, तो ये भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। इसी तरह से अगर हमारा कोई इम्पोर्टेंट डेटा डिलीट हो जाता है या किसी तरीके से लॉस्ट हो जाता है तो उसको हम रिकवर कर सकते हैं थ्रू रिकवरी सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल iCare डाटा रिकवरी है या EASUS या बहुत सारे इसके लिए सॉफ्टवेयर नेट पर भी अवेलेबल होते हैं। और इसके बाद एक और सॉफ्टवेयर है जिससे हम अपने सिस्टम का बैकअप उठा सकते हैं। वो बैकअप से क्या हो जाता है, अगर यहाँ पे हमारे सिस्टम में कोई इम्पोर्टेंट डेटा है उसको हम किसी और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में भी स्टोर कर सकते हैं। उसके लिए हम एक और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोबियन है और क्लोनजिला है। उसके बाद है डिफ्रैगमेंटर और एक सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जिससे हम ये जो हार्ड डिस्क है या कोई भी मेमोरी डिवाइस है उसके जो स्कैटर्ड फाइल्स होती है, स्कैटर्ड फाइल्स मतलब जब भी हम कोई डेटा स्टोर करते हैं हार्ड डिस्क में वो अलग अलग हिस्सों में स्टोर रहता है। तो ये जो डिफ्रैगमेंटेशन टूल होता है ये उन सभी फाइल्स को एक ही जगह पे जमा करता है और बाकी जो ये ब्लैंक स्पेस है उसको अलग रखता है। तो इसमें एग्जाम्पल है डिस्क डिफ्रैगमेंटर की या लिटिल सिनिच की। उसके बाद जो सबसे मेन इसमें होता है वो होता है एंटीवायरस प्रोग्राम्स। एंटीवायरसेस वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमें वायरसेस से बचाते हैं, हमारे कंप्यूटर्स को इन्फेक्शियस फाइल्स या मैलिशियस सॉफ्टवेयर से बचाते हैं। फॉर एग्जांपल AVG है या इसी तरह से बहुत सारे आजकल ये एंटीवायरस प्रोग्राम हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे फर्मवेयर सॉफ्टवेयर जो बायोस की फॉर्म में होता है। बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये जो बायोस है ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो फ्लैश रोम मतलब रोम की चिप के अंदर लगा होता है। तो ये कंट्रोल करता है अलग अलग डिवाइसेस की एक्टिविटीज़ को। ये इसका सबसे पहले काम रहता है जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं ये पहले चेक करता है एक ऑपरेशन होता है जिसको हम कहते हैं पोस्ट पावर ऑन सेल टेस्ट। जब भी कंप्यूटर को ऑन करते हैं सबसे पहले ये जो बायोस है ये इसी काम को करता है, ये पोस्ट को। तो पोस्ट में होता क्या है, जब हम कंप्यूटर को बूट करते हैं तब उस वक्त ये जो इसके कंपोनेंट्स कनेक्टेड होते हैं उन सभी कंपोनेंट्स को ये जो बायोस सॉफ्टवेयर उनको चेक करता है कि ये फंक्शनल है या नहीं है। अगर ये सारे कंपोनेंट्स फंक्शनल है तब जाके ये बूट लोडर को ये लाता है रैम के अंदर। उसके बाद हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है। तो इसका मतलब ये सबसे पहला बेसिक सेटअप रहता है जब भी हम कंप्यूटर को बूट करते हैं। ये डिफरेंट है। उसके बाद है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक्चुअल में काम करता है जो कि हम पर्टिकुलर यूज के लिए फिर इस्तेमाल करते हैं। ये एक पर्टिकुलर
चीज़ के लिए हम इस्तेमाल करते, जैसे मैंने भी बोला इसमें हम डिफरेंट ये एक्टिविटीज़ करते हैं, तो ये एज मीडिएटर होता है यूज़र और सिस्टम सॉफ्टवेयर के दरमियान। मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके ऊपर लगाते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। इसका मतलब है जो यूज़र है वो इंटरेक्ट करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से, उसके बाद वो इंस्ट्रक्शंस पास ऑन करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर को। इसको हम कह सकते हैं एप्लीकेशन पैकेज। जैसे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है, वो हम सॉफ्टवेयर पैकेज उसको कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर अलग अलग डिफरेंट सॉफ्टवेयर पैक्ड होते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये नॉर्मली लिखे हुए होते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस से। तो उसमें C++, जावा, VB, .NET, ये डिफरेंट टाइप्स की हाई लेवल लैंग्वेजेस हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, जिससे हम बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स, फॉर एग्जांपल हम लेटर्स वगैरह इनमें बना सकते हैं, उनको एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उनका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, इनकी बुक्स वगैरह बना सकते हैं, या बहुत सारे ऐसे काम इसमें कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। इसी तरह वर्ड प्रो है, एप्पल वर्क्स है, और ओपन वर्ड भी है जो कि ओपन सोर्स प्रोग्राम है। उसके बाद है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बना हुआ होता है वर्कशीट्स का, ठीक। और ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं वो डिफरेंट कैलकुलेशंस करने के लिए। ये हमें आगे पढ़ना है नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में। तो इनकी जो एग्जांपल है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, लोटस 123, एप्पल नंबर्स, ओपन ऑफिस, कैलकुलेटर CALC, ठीक। तो ये इस्तेमाल होते हैं सारे प्रोग्राम्स कैलकुलेशन करने के लिए। उसके बाद है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कोई भी चीज़ प्रेजेंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। कोई भी चीज़ फॉर एग्जांपल किसी ये स्लाइड शो के फॉर्म में हम इनको किसी ऑडियंस के सामने पेश कर सकते हैं। तो इनकी एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, एडोब परसुएशन, हाइपर कार्ड, ओपन ऑफिस इम्प्रेस, सिकाला मल्टीमीडिया। इसके बाद है डेटाबेस सॉफ्टवेयर। डेटाबेस होता है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। तो इसका मतलब है अगर हमें डेटा को स्टोर करना है उसके लिए हमारे पास डेटाबेस सॉफ्टवेयर होते हैं। उनकी एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ओरेकल डेटाबेस, MySQL सीक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज और फॉक्स प्रो। ये सारे वो सॉफ्टवेयर हैं जिनमें हम डेटाबेस स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। इनसे हम जो भी हमें प्रिंट आउट निकालने होते हैं, फॉर एग्जांपल मैगजीन्स, कार्ड्स, पोस्टर्स, बैनर्स वगैरह, वो सारे काम हम इनसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एडोब इनडिजाइन है, कॉर्क एक्सप्रेस है, या MS पब्लिशर। इसी तरह से वेब ब्राउज़र से आप वाकिफ होंगे। ये यूज़ करते हैं हम वेब पेजेस को या वेबसाइट्स को ब्राउज करने के लिए। फॉर एग्जांपल इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स है, या ओपेरा मिनी है, या इसी तरह जैसे हम क्रोम को इस्तेमाल करते हैं, या बहुत सारे इसमें डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उनको हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर में हम ग्राफिक्स मतलब इमेजेस के साथ काम करते हैं, या इसमें वीडियोस के भी साथ भी हम काम कर सकते हैं। अब इसमें दो टाइप्स होते हैं, एक होता है बिटमैप ग्राफिक एडिटर और दूसरा है वेक्टर ग्राफिक एडिटर। बिटमैप में एग्जांपल है फोटोशॉप, पेंटशॉप प्रो और iPhoto Gym। उसके बाद वेक्टर ग्राफिक में एग्जांपल एडोब इलस्ट्रेटर, मैक्रोमीडिया फ्रीहैंड, ज़ारा एक्सट्रीम और इंक्सकेप। उसके बाद अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में हम अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे टैली एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। जैसे टैली, बिजी है, माइक्रोसॉफ्ट मनी है, मॉब है, USB और सेज। इसके बाद बहुत सारे एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनका यूज़ हम कर सकते हैं लर्निंग के लिए और टीचिंग के लिए। उसके बाद है एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, जो सिंपली एंटरटेन करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं।
जो बाकी सॉफ्टवेयर हैं, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग कैड जिसको हम कहते हैं, या कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ये इनके एग्जांपल हम ले सकते हैं। ऑटो कैड जो अलग अलग डिजाइन बनाने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी बिल्डिंग का डिजाइन बना सकते हैं, वो कैड में आता है, या किसी मशीन का, किसी गाड़ी का डिजाइन बनाना है, वो कैम सॉफ्टवेयर के अंदर हम कर सकते हैं। इसी तरह म्यूजिक प्लेयर्स जो होते हैं या वीडियो प्लेयर्स जो होते हैं, वो भी सॉफ्टवेयर, या वीडियो एडिटर होता है, साउंड एडिटर होता है, वीडियो गेमर्स, इन सब से आप वाकिफ होंगे। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, इसी तरह ईमेल, जैसे ईमेल वगैरह है, तो वो सारे ये जो है ये सभी सॉफ्टवेयर में। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। आज का क्वेश्चन है फर्मवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है। इसका जवाब आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।